हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपके जो डाउट्स थे उन डाउट्स के ऊपर ही मैंने यहाँ से जो वीडियो अभी जो बना रहा हूँ तो उसी के रिगार्डिंग ही है जो है आपकी वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे ही आपका जो प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है जैसे ही जारी हुआ है तो आपके यहाँ से जो डाउट्स हैं वो भी आपके ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो भी आपके डाउट्स थे उन डाउट्स के ऊपर आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि कमेंट्स के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से कुछ मैं आपको यहाँ से बताऊँगा उसके बारे में जो मेरे को लगता है कि भाई हाँ भाई ज़्यादा ही मतलब हार्ड है, तो उनके ही यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, डाउट्स में। तो देखो इसका बता देता हूँ, जैसे ये वाला। तो यहाँ से देखो इन्होंने पूछा है, जैसे फ़ैन क्लब यहाँ से 4535 इन्होंने पूछा है, बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ डिटेल्स फील्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म यू आर फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट एडवर्टाइज इन द ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सरसाइज और चॉइस फॉर 2000 कैंसल्ड। यानी कि देखो इन्होंने क्लियर कराया है कि यहाँ से प्रिलिमिनरी जो भी इन्होंने फॉर्म वगैरह पहले जो भरा था तो उसमें अब इसको क्या दिखा रहा है कि नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि नॉट एलिजिबल दिखाने का मतलब क्या है कि इसके बाद देखो अगर आपने कोई भी मतलब ये तो उन्होंने वही से ही डाल दिया है कि अगर आप वो उसको नहीं करेंगे तो कैंडिडेट यहाँ से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सर ये दिखा रहा है, भाई इन्होंने कुछ ना कुछ तो फॉर्म में मिस्टेक करी है जब इन्होंने फॉर्म फिल करा था, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या करी है, मिस्टेक करी है। अब यहाँ से देखो इनका जो है @ यहाँ से कनकश यारी यहाँ से 994 इसका जो यूज़र नेम है गूगल का। देखो आई एम एलिजिबल फॉर एसिक पर उसका कोई ऑप्शन नहीं है, सीट एलोकेशन में एक भी सीट अवेलेबल नहीं दिखा रहा। मैंने क्वेरी भी अपलोड करी है, उसका भी रिप्लाई नहीं आया था। अब और भी क्या है फॉर्म में मेंशन किया था एसिक, वरना तो फॉर्म नहीं भरते। यानी कि एसी के बिना ये फॉर्म नहीं भरते, ESIC के बिना, ठीक है। अब प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट आई हैव टू डू, यानी कि अब मेरे पास क्या करना है। देखो अभी आपके पास जो भी ऑप्शन इसमें जो आपको आ रहा है, या तो देखो आपको यहाँ से रेज़ का जो है वो यहाँ से रिप्लाई आ जाए, ठीक है। अगर रेज़ का जो रिप्लाई आपके पास नहीं आता है तो आपको एक ही वो करना है कि अगर जैसे ही रेज़ का ऑप्शन आ जाए, जब आपके प्रेफरेंस फॉर्म की लास्ट डेट तक आपको यहाँ से वेट करना है। जैसे नहीं है इसका ऑप्शन तो देखो लास्ट ऑप्शन फिर आपके पास यही रहेगा, ठीक है। चाहे आपका फिर एम्स मिले आपको, ठीक है, ESIC के बिना जो भी मिले, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। और देखो और यहाँ से कमेंट क्या है, एक मिनट और देख देता हूँ यहाँ से। हाँ, ये हिंदी में इन्होंने करा है, ये @ ठूलवाल यहाँ से 234 जो भी है। सर मैंने फॉर्म 10वीं से भरा था, लेकिन उस टाइम मेरे पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं था, फी था, लेकिन मैंने फर्स्ट एड नहीं लगाया। अब मैं हॉस्पिटल अटेंडेंट चॉइस फिल कर सकता हूँ क्या? देखो भाई यहाँ से सुनिए, अब यहाँ से अब आप चॉइस फिल नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फर्स्ट में यहाँ से फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो आप अभी भी ऐसा नहीं करें कि कोई भी ऐसा कुछ हो, अनहोनी हो, ठीक है, यानी कि आपके ऊपर वापस से गाज गिर जाए। तो ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब इसको आप लीव कर दें, ठीक है। लीव इसलिए कर दें क्योंकि वापस से कुछ ना कुछ तो रेज आपके ऊपर यहाँ से गिर सकता है, तो इसको आप लीव कर दीजिए, आप इसके ऊपर मत पड़िए, क्योंकि तब आपको डालना था, ये आपकी मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आपकी बाई मिस्टेक ही हुआ है, तो आपको इसके ऊपर यहाँ से पहले आपको ध्यान देना था, लेकिन आपने दिया नहीं है, ठीक है। शायद आपके पास पहले था नहीं था वो तो मुझे नहीं पता है बाय द वे, लेकिन अब जो भी करना है आपने अगली नेक्स्ट यारी की आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। थैंक यू। और यहाँ से और देखिए इन्होंने क्या करा है, दीपक शर्मा एम्स बिलासपुर हॉस्पिटल अटेंडेंट की शो नहीं हो रही है, पहले भी नहीं हो रही थी, बट नोटिफिकेशन में तो ये वैकेंसी थी, जबकि वैकेंसी बिलासपुर की विड्रॉ भी नहीं हुई, ना नोटिस आया। देखो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर ही मिल सकती है, या तो आप एक कोई रेज क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं से ही आपका यहाँ से समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वापस से आपको जो दूसरी जो वैकेंसीज़ हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इसमें और कौन कौन सी आए हैं आपका, ये वाला, हाँ देखो इसमें इन्होंने क्या डाला है, ग्रुप पोस्ट फर्स्ट का भी सीट एलोकेशन का ऑप्शन आ गया है, पर चॉइस फिलिंग में कोई भी अवेलेबल और प्रेफरेंस फॉर्म इंस्टीट्यूट का नाम शो नहीं हो रहा है, लेकिन प्लीज़ हेल्प। यहाँ से देखो इन्होंने करा है, ये पल्लवी शाह,
इनके नाम से है कि ग्रुप कोड फर्स्ट का जो सीट एलोकेशन का ऑप्शन पहले आ गया था पर चॉइस फिलिंग में कोई भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, या तो आपको लेट वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत रिफ्रेश करके आप देखिए। अगर नहीं आता है तो रेज क्वेरी डालिए। रेज क्वेरी डालने के बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा बहुत वेट करना होगा। बाकी देखो, उनको ही आपको मेंशन करना है, क्योंकि वही जो है एमसी इसका जो है वो सॉल्यूशन निकाल सकता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे टेक्निकल एरर हो सकता है, बाकी तो ठीक है। और देखो इन्होंने क्या डाला है, रितिका यहाँ से Sir, I have only list for 4 junior medical laboratory technologist in AIIMS Bilaspur, New Delhi, and confirms. But I have selected all 44 choices. Feeling any problem is there, or those chose my eligibility without rejection. Please रिप्लाई सर। यानी कि देखो, इन्होंने इसके लिए एलिजिबल थी जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें जो बिलासपुर, न्यू दिल्ली वगैरह कन्फर्म्स जो थे, ठीक है। तो इसके बाद ये लगभग सभी जो 44 यहाँ से चॉइस फिलिंग में जो है वही इन्होंने वो करा है। देखो, मैं आपको यहाँ से सजेस्ट करता हूँ कि आपकी जो वो है, यानी कि आप इसके लिए जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए जो टेक्नोलॉजिस्ट के लिए हैं, तो आप सभी के लिए फिल मत करिए। इसके लिए जो जो चॉइसेस आपके लिए हैं तो आप उन चॉइसेस को फिल करिए, ठीक है। आप अदर कैंडिडेट का देख सकते हैं अपने आसपास के, अगर उसमें नहीं होता है तो आप एक काम कीजिए कि गूगल का आपको हेल्प ले लेना है, ठीक है। तो जो भी इसमें जो प्रेफरेंस फॉर्म आता है तो वहीं से ही आपको करना है, ठीक है। बाकी अगर आप करोगे तो शायद ऊपर नीचे हो जाए और आपका गलत भी हो जाए, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपके लिए ऐसा कुछ हो, तो इसलिए थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर पहली बात तो देखिए आपका शायद हो जाए, क्योंकि टेक्निकल एरर भी हो सकता है इसमें भी, ठीक है। बाकी अगर नहीं होता है तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। और देखो, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम में लगाया था, ठीक है। और क्या इन्होंने भाई ये क्वेश्चन क्या पूछा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलना, ये देखो इन्होंने अभी कुछ ऐसा करा ही नहीं है। और वापस से इनको क्या रिप्लाई मिला है, हाँ सर ये दिखा रहा है, देखो नहीं गई था वो तो। बाकी देखो, अगर आपके पास भी ऐसा कोई आपको भी यहाँ से कोई सजेशन लेनी है तो आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है जो यूज़फुल लगी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।